एक लड़की अपने परिवार के साथ ट्रेन से सफ़र कर रही होती है। जहाँ पे वो लड़की बैठी होती है वहीं पे उसके नज़दीक में ही एक लड़का बैठा होता है। अब होता क्या है, ये दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इजहार कर देते हैं और ऐसे ही बातों में वो क्या करते हैं, एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी ले लेते हैं। अब ये दोनों अपने अपने सफ़र पर चले जाते हैं। लड़का जो है यहाँ से लगभग 4400 किलोमीटर दूर चला जाता है। अब इन दोनों के संपर्क सूत्र साधने के लिए या तो इनके पास मोबाइल था या फिर सोशल मीडिया थी। अब क्या होता है, ये इंस्टाग्राम के ज़रिए एक दूसरे से बात किया करते हैं और करते करते ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल जब भी लड़की उस लड़के से बात किया करती थी तो उस लड़के की क्या है, डिमांड बढ़ जाया करती थी। तो वो लड़का कहता था तुम ऐसे वीडियो कॉलिंग करती हो, उसमें मज़ा नहीं आता, कभी कपड़े उतार के भी दिखाओ ना। तो लड़की क्या है, कपड़े उतार के आती है और उससे वीडियो कॉलिंग पे बात करती है। अब वो लड़की क्या कहती है कि कब तक ऐसे तुम वीडियो कॉलिंग पे मुझे देखते रहोगे, अगर तुम्हें हिम्मत है तो कभी लाइव आके देखो, अपने सामने बिठा कर देखो कैसा लगता है। तो लड़का क्या कहता है कि क्यों नहीं, तुम एक बार याद तो करो, मैं आता हूँ। दरअसल दोस्तों वो लड़का उस लड़की के कहने पर ही 4400 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ जाता है और तुरंत उस लड़के का कत्ल हो जाता है। दरअसल कत्ल करने वाले ने कुछ कत्ल इस तरह से किया था कि उसे लगता था कि उसका कत्ल कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो पकड़ा जाता है एक छोटी सी गलती पर। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है कोरबा। इसी का ही एक थाना लगता है पाली और पाली की ही एक चौकी है चेतमा और चेतमा चौकी क्षेत्र का एक गाँव लगता है गोपालपुर और उसी के पास एक डैम लगता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे। सभी लोग सुबह ही सुबह अपने काम के लिए जा रहे होते हैं। तो होता क्या है, जब लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो लोगों को वहाँ पे कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है। तो होता क्या है, उनमें से एक आदमी क्या करता है, थोड़ी आगे जाके देखता है कि कहाँ से आ रही है दुर्गंध। तो वो देखता है तो उसको किसी इंसान की बॉडी के अलग अलग पार्ट वहाँ पे पड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही उस आदमी को उस बॉडी के पड़े हुए पार्ट दिखाई देते हैं तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है तो आसपास के लोग वहाँ पे आ जाते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि ये देखो, किसी ने किसी इंसान के हाथ पैर काट के यहाँ पे डाल दिए हैं। अब जैसे ही वहाँ पे लोगों को पता चलता है तो लोग कहते हैं कि ये दुर्गंध तो हमें 2-3 दिन से आ रही है। कोई कहता है कल भी आ रही थी, कोई कहता है परसों भी आ रही थी, लेकिन किसी ने भी पुलिस को संपर्क नहीं किया था। लेकिन आज जब ये बॉडी उस आदमी ने देखी तो उसने तुरंत थाना पाली और चेतना चौकी दोनों को ही खबर कर दी और यहाँ के दोनों की पुलिस इस जगह पे यानी कि मौका वारदात पर पहुँच जाती है। और जो इस ज़िले की एसपी होती हैं नेहा वर्मा, वो यहाँ पे भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पे पहुँच जाती हैं ये देखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि दोस्तों कत्ल जो है बहुत बुरी तरह से, बहुत भयानक तरीके से हुआ होता है। आप मान सकते हैं जैसा कत्ल साक्षी के साथ दिल्ली में हुआ था, और भी मैंने आपको कई कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें कि इंसान के छोटे छोटे बॉडी के पार्ट कर देते हैं। ऐसे कत्ल बहुत ही कम होते हैं और वो ही कत्ल यहाँ पे हो गया। दरअसल दोस्तों ऐसे कत्ल बहुत ही कम सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में ये कत्ल हुआ था तो देखते देखते ये बात सारे इलाके में पहुँच जाती है और इलाके से पूरे छत्तीसगढ़ में फैल जाती है कि एक व्यक्ति का इतने भयानक तरीके से कत्ल हुआ है। अब ये कत्ल किसने किया था और कत्ल किसका हुआ था, सवाल बहुत ज़्यादा थे और सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि जिसका कत्ल हुआ है ये कौन है। अब पुलिस क्या करती है, आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से छान मारती है। तो पुलिस को क्या होता है, कुछ कपड़े मिलते हैं, एक बैग मिलता है और थोड़ी ही दूरी पे एक बोरा मिलता है। अब पुलिस वाले आसपास सब चीज़ देख रहे होते हैं, वहाँ पे सीबीआई वगैरह आ जाती है, डॉग स्क्वाड आ जाते हैं, सभी लोग अच्छी तरह से एक एक चप्पे को छान रहे थे। पुलिस वाले गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों को अगर इस केस के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो, जो मरा हुआ है इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। लेकिन गाँव वाले लोग बोलते हैं कि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब क्या होता है, अब पुलिस को जो कपड़े मिले थे, जो बैग मिला था और जो बोरा मिला था, तो वो पुलिस क्या है उसको अच्छी तरह से तलाश कर रही होती है।
तो पुलिस जब उस बैग को तलाश करती है, अच्छी तरह से खोल के उसके अंदर के एक एक सामान को निकालती है, तो पुलिस को विश्वास नहीं होता है कि इसके अंदर हमें सबूत मिल जाएगा कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला है। दरअसल उस बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड मिला, एक पासपोर्ट मिला और एक एयर टिकट मिली। अब जो हवाई जहाज़ का टिकट था वो था 2 जुलाई 2024 का, और वो टिकट था सऊदी अरब से लेके दिल्ली तक का। अब दोस्तों सऊदी अरब से वो दिल्ली तक तो आ गया, लेकिन अब दिल्ली से झारखंड चेतवा तक वो कैसे आया, इस बात के बारे में कैसे पता चले। और पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही थी। अब पुलिस क्या करती है, जो आधार कार्ड होता है और जो उसका पासपोर्ट है उस पर उसका नंबर भी लिखा हुआ था, तो आधार कार्ड और पासपोर्ट की मदद से पुलिस क्या करती है, इसके घर वालों से संपर्क करती है। दरअसल दोस्तों जो एड्रेस था वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची का लोअर बाज़ार का रहने वाला था। अब पुलिस क्या करती है, वहाँ पे संपर्क करती है, तो वहाँ पे अपने कुछ पुलिस के लोगों को भेजती है। तो वहाँ पे जब पुलिस के लोग जाते हैं तो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमें एक लाश मिली है। तो वहाँ से उनके घर से 3-4 लोग आते हैं, जिनमें से एक आदमी होता है, उसका नाम होता है मोहम्मद तहसीन। अब मोहम्मद तहसीन से पूछा जाता है कि तुम इसे जानते हो, तो मोहम्मद तहसीन बताता है कि ये मेरा भाई है जिसका नाम मोहम्मद वसीम है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। वो बताता है कि मोहम्मद वसीम आज से लगभग 2.5 साल पहले सऊदी अरब में प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए गया था। वो हर 8-10 दिन में क्या होता है, हमारे घर पे फ़ोन करता है, किसी न किसी सदस्य को फ़ोन करता है, उसके हालचाल लेता है, अपने हालचाल बताता है। अब मैंने अपने पूरे परिवार में सबसे बात करके देख ली है कि क्या किसी को पता था कि वसीम इंडिया आ रहा है वापस। तो परिवार के सारे लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि ये सऊदी अरब में होगा। लेकिन जब पुलिस हमारे घर पे आई और आप लोग हमें यहाँ पे लेकर आए, तो हमने उसको कपड़ों के आधार पर, उसके पासपोर्ट के आधार पर पहचाना है, क्योंकि इसकी लाश पहचानने में नहीं आ रही। तो हमने ये कभी सोचा नहीं था कि मोहम्मद वसीम यहाँ पे हमें मिलेगा, और वो हमें जिंदा नहीं, उसकी लाश टुकड़ों में मिलेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मोहम्मद वसीम का यहाँ के लोगों से कोई संपर्क हो, वो किसी से मिलने आया हो। लेकिन मोहम्मद वसीम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब पुलिस क्या करती है, जो उसका नंबर होती है वो नंबर निकलवाती है और उसका CDR निकलवाती है कि ये किससे बात करता था, किससे बात नहीं करता था। CDR और उसकी लोकेशन से ये साफ साफ पता चलता है कि मोहम्मद वसीम दिल्ली से यहाँ पे आया था। अब वो आया कैसे था और किसके पास आया था, ये सिर्फ कातिल ही बता सकता है। अब पुलिस क्या करती है, CDR के ज़रिए उसकी पूरी डिटेल निकल आती है। तो पुलिस जितने भी नंबरों से वसीम ने बात की थी, उन सभी नंबरों पे फ़ोन करती है। जहाँ पे वो सऊदी में काम करता था वहाँ पे भी बात करती है, जो उसके रिश्तेदार थे उनसे भी बात करती है, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा दिखता है। लेकिन होता क्या है, जब पुलिस सोशल मीडिया पर आती है कि सोशल मीडिया पे किससे बात करता था, तो पता चलता है कि मोहम्मद वसीम चेतमा क्षेत्र की ही एक 16 साल की लड़की से इंस्टाग्राम पर बहुत देर तक बात किया करता था। अब होता क्या है दोस्तों, पुलिस अब उस लड़की की तलाश में लग जाती है। तो चेतमा गांव के आसपास जितने भी गांव थे, पुलिस सभी जगह पे जाके दबिश मारती है। तो पता चलता है कि लड़की का घर कौन सा था। तो पुलिस उस लड़की के घर पे जाती है। पुलिस उस लड़की के घर पे जाती है और पूछती है कि तुम्हारी लड़की कहाँ है। तो उसके परिवार वाले लोग बोलते हैं कि हमने उससे बोलचाल, लेना देना सब कुछ बंद कर दिया है। दरअसल वो लड़की जो है चरित्र की बहुत ख़राब है, वो हमारी कभी भी कोई बात नहीं मानती, इसलिए हमने उसे अपने घर से अलग कर दिया है और ना ही हम उससे कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन रखते हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिलती है। दरअसल इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है राजा खान, और राजा खान चेतमा गांव के बास्टाम का रहने वाला है। अब पुलिस क्या करती है, राजा खान के घर पे पहुंचती है। अब पुलिस जब राजा खान के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि राजा खान भी अपने घर से गायब है। लेकिन पुलिस के पास क्या था, राजा खान और उस लड़की का नंबर था। तो पुलिस इनकी CDR निकलवाती है और लोकेशन निकलवाती है। तो पता चलता है कि ये दोनों उड़ीसा में हैं। अब पुलिस क्या करती है, जल्दी से उड़ीसा जाती है और उनको पकड़ लेती है। दरअसल ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पुलिस
इनको इनके मोबाइल के ज़रिए पकड़ रही है, क्योंकि इन दोनों का मोबाइल खुला हुआ था, ऑन था यानी कि, और इन दोनों को ये भी पता था कि इस बात का खुलासा हो गया है कि वो लाश किसकी है और किसने उनको मारा है। अब होता क्या है, पुलिस के पास वही सवाल होता है जो कि पहले था। अब उनको लाश के बारे में तो पता चल गया था कि ये लाश वसीम की है, लेकिन इसको मारा किसने? इस लड़की और इसके बॉयफ्रेंड ने ही मारा था या किसी और ने मारा था? पुलिस इनसे पूछताछ करती है और इनके साथ थोड़ी सख्ताई दिखाती है, तब जाके ये लड़की लड़के दोनों बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये लड़की बताती है 2021 की बात है, राउरकेला से रांची ये लड़की अपने परिवार के साथ एक ट्रेन से सफ़र कर रही थी। जब इस लड़की की उम्र 14 साल थी और इसके सामने एक लड़का और सफ़र कर रहा होता है, उसका नाम था वसीम अंसारी। तब उसकी उम्र 26 साल थी और आज लगभग उसकी उम्र 28 साल है। अब होता क्या है, इन दोनों के उस ट्रेन में संपर्क हो जाते हैं, तो लड़की जो है इसको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देती है। अब ये इंस्टाग्राम आईडी पे बात करने लगते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ही वसीम जो है सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन ये लड़की और ये लड़का दोनों मिलकर इंस्टाग्राम पे जब मन हुआ करता था तो बात करते थे। अब कभी भी लड़की को पैसे की ज़रूरत हुआ करती थी तो वो वसीम से बोलती थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वसीम उसको पैसे दे दिया करता था। अब जब लड़की को पैसे की ज़रूरत होती थी तब भी वसीम उसको पैसे दे देता था। तो वसीम को ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक राजा खान नाम का लड़का भी है जो कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। अब कभी भी राजा खान का नाम सामने आता था तो वो लड़की बताती थी कि राजा खान जो है वो मेरा भाई है, यानी कि इसने राजा खान को अपना भैया बता दिया। अब होता क्या है, जब भी इस लड़की को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वसीम इसको पैसे दे दिया करता था। ये वाली बात राजा खान को भी पता थी। तो राजा खान कहता है कि क्यों ना इससे सारे पैसे एक साथ ले लिए जाएं, किस्तों में लेंगे, बड़ा समय लग रहा है। तो लड़की क्या करती है, इसके साथ हनी ट्रैप करती है, यानी कि वसीम को हनी ट्रैप में फंसाती है। तो लड़की बिना कपड़ों के सामने आ जाया करती थी मोबाइल के और उससे बात किया करती थी। तो इससे क्या होता है, वसीम थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि ये देखो लड़की मेरे सामने कपड़े उतार रही है। तो लड़की कहती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे पास आ जाओ कभी मिलने, कि हमेशा फ़ोन से ही बात करोगे? तो वसीम कहता है कि क्यों नहीं, तुम एक बार बुलाओ तो सही, क्यों नहीं आएंगे, तुम जब बुलाओगे मैं तभी आ जाऊँगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली से सऊदी अरब की दूरी जो है 3500 कुछ किलोमीटर है और दिल्ली से इस लड़की के घर की दूरी लगभग 1200 कुछ किलोमीटर है, यानी कि टोटल मिला के हमने जो देखा था वो 4400 किलोमीटर की दूरी होती है। अब दोस्तों, उस लड़की को नग्न अवस्था में देखने के लिए और उस लड़की के साथ कुछ करने के लिए ये वसीम 4400 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करता है। 1 जुलाई 2024 को ये सऊदी अरब से निकलता है। 2 जुलाई 2024 को ट्रेन के ज़रिए बिलासपुर पहुंचता है, जहां पे कि ये लड़की और वो लड़का जो है राजा खान, ये दोनों उसको मिलते हैं एक बोलेरो कार में और इसको बिठाकर वो लोग अपने घर ले जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग उनके घर पे पहुंचते हैं तो तुरंत ये क्या करते हैं, राजा खान वसीम के गर्दन पे चाकू लगा देता है और उससे कहता है कि तेरे पास जितने पैसे हैं वो सारे मेरे सामने अभी की अभी रख दे। तो राजा खान कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तो उसके गले पे और ज़्यादा टाइट करता है कि जल्दी निकाल दे। दरअसल ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बारे में पता चले और ना ही ये वसीम चाहता था कि मैं यहाँ पे इस लड़की से मिलने आया हूँ, इसके बारे में किसी को पता चले। लेकिन जब उसकी गर्दन पे एक धारदार हथियार था तो वसीम क्या है, डर जाता है और ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगता है तो राजा खान को डर लगता है, तो राजा खान एक झटके में उसकी गर्दन पे निशान बना देता है और वसीम को मार डालता है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राजा खान था वो प्रोफेशनल था। दरअसल उसके घर में चिकन मटन को काटने का काम होता है। तो राजा खान क्या करता है, वहाँ पे बैठ के वसीम की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर लगभग उसकी बॉडी के 17 टुकड़े कर देते हैं। अब उसके क्या करते हैं, कुछ टुकड़ों को तो वो अपने बैग में रखते हैं, जो कि उसका खुद का बैग होता है जिसमें उसके कपड़े वगैरह होते हैं, और कुछ टुकड़ों को क्या करते हैं, वो एक बोरे में रखते हैं। अब इन टुकड़ों को ले जाकर वो बागो डैम, जिसको कि वहाँ के इलाके का बड़ा डैम बताया जाता है, वहाँ ले जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उस डैम में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसकी लाश का पता भी नहीं चलता। यही सोच के ये लोग वहाँ पे गए थे कि इसकी बोरी को
जिसमें इस लाश के टुकड़े हैं उनको वहाँ पे फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये दोनों बागो डैम पे गए थे। अब होता क्या है दोस्तों, तब ये जा रहे होते हैं डैम के पास उन टुकड़ों को फेंकने के लिए। ये एक दो टुकड़े फेंक पाते हैं, तभी क्या होता है वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग की टीम आ जाती है और वो वहाँ से गुजर रही होती है। तो इनको देखते ही डर लगता है कि अरे यहाँ पे तो पुलिस आ गई, कहीं ऐसा ना हो पुलिस को हमारे ऊपर शक हो जाए। पुलिस की टीम इनसे कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से चली जाती है, वो राउंड पे होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, उस जो बॉडी के टुकड़े होते हैं उनको घर ले आते हैं और फ्रिज में जमा के रख देते हैं ताकि उनमें से बदबू ना आए। अब ये एक दिन रुकते हैं, उसके बाद में ये क्या करते हैं, इनके नज़दीक में ही गोपालपुर गांव होता है और वहाँ पे एक डैम है। अब डैम है तो उसमें क्या करते हैं, ये उसकी बॉडी के टुकड़ों को उसमें फेंकना चाहते हैं। तो कुछ टुकड़े तो बॉडी के टुकड़े डैम में चले जाते हैं, लेकिन कुछ टुकड़े जो होते हैं वो इधर की साइड ही रह जाते हैं, इन पे फेंके नहीं जाते। अब जो टुकड़े डैम में चले गए वो तो बह गए थे, अब जो नहीं गए थे वो यहीं पे पड़े रह गए थे। तो डर की वजह से ये लोग उन टुकड़ों को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या होता है, 8 जुलाई के बाद वहाँ पे गंध आना शुरू हो जाती है, यानी कि उस बॉडी की बदबू आना शुरू हो जाती है। 8 जुलाई से आना शुरू होती है और 9-10 तारीख में क्या होता है, इस बात का खुलासा हो जाता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है और सारे घटनाक्रम का खुलासा करती है। अब पुलिस ने इन दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया है। और साथ ही यहाँ की जो डीएसपी है नेहा वर्मा, उनका कहना है कि अभी इस सारे हत्याकांड का अच्छी तरह से खुलासा होना ज़रूरी है। हो सकता है कि इन दोनों के अलावा इस हत्याकांड में कोई और हो। और जो वसीम अंसारी की बॉडी के पार्ट मिले हैं, इनका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, ये जानने के लिए कि ये वसीम अंसारी ही है या कोई और है। और इस घटनाक्रम के पीछे जितने भी लोग हैं उन सभी को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जाएगा और कम से कम समय में इन लोगों को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप हमें ज़रा कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम रोज़ाना रात को 8 बजे आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो कि आपको आपके जीवन को जीने का सलीका सिखाती है। नमस्कार।